हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश जी के गुरुजी में। आइए आज हम जो है देखते हैं एक ऐसा टॉपिक नहीं, हम पूरा जो है संविधान पढ़ाने जा रहे हैं। इसके डेली एक एक वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले संविधान जो है कैसे बना, क्या कारण था बनने का, आखिर इससे पहले संविधान क्यों नहीं बना था जब अंग्रेज नहीं आए थे। इसके पहले तो संविधान नहीं था इंडिया में। संविधान कब बना? अंग्रेजों के आने के बाद। तो क्या रीजन था, आइए उसको थोड़ा सा गौर करते हैं। बात 1600 की है, जब कौन आया था? अंग्रेज। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं और वहाँ से महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है शासन कर रही थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का जो है एक हस्ताक्षर करके पेपर दे दिया था कि आप 15 वर्षों तक शासन कर सकते हैं। हालांकि बाद में उसको बढ़ा दिया गया था, लेकिन जब वहां से कंपनी आई थी, ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी आई थी तो एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य थे। लेकिन बाद में जो है कंपनी धीरे धीरे अपना काम करती रही, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करती रही। एक समय आया 1773 की बात है, जब कंपनी को लगा कि ब्रिटिशर्स को लगा, कंपनी को नहीं, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए और भारत में प्रशासनिक कार्यों का शुरुआत भी करना चाहिए, तो 1773 में उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसको देखते हैं। और उसको जानने से पहले कुछ संविधान के बारे में भी जान लीजिए। एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता है कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले सुझाव कौन दिया था। तो सबसे पहले सुझाव देने वाले नेता थे जो है एम.एन. राय। 1934 मतलब 1934 में इन्होंने ये सुझाव दिया था संविधान बनाने का। संविधान सभा का गठन 1946 में होता है और संविधान सभा कब से लागू होता है? संविधान कब से लागू होता है? 26 जनवरी 1950 से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिएगा, सबसे पहले सुझाव कौन दिए थे। कोई भी एग्जाम हो अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। और 1934 में एम.एन. राय ने संविधान बनाने के लिए सबसे पहले सुझाव दिया था। तो आइए अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए, पहला पॉइंट क्या था? जो गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया या फिर बना दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याद कर लीजिए आप लोग। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग एग्जाम देते ही हैं तो हमेशा देखते होंगे कि ये क्वेश्चन जरूर रहता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, वही आप लोगों को बस बता रहे हैं जो कि एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, कंपनियों के अधीन 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, आप लोगों को बताए थे। मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो, 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें हम बताए थे। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसियाँ थी जहाँ से ये अपने व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन जब ये गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को भी किससे जोड़ दिया गया? कलकत्ता से, मतलब बंगाल से। चलिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें आता है। इसके बाद का आया था 1784 का पिट्स इंडिया है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2-3 पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। बस जल्दी इसमें जो भी पॉइंट्स हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। और उसके बाद पूरा संविधान हम लोग अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इससे भी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, जब आप लोग पढ़ लिया करिए तो देख लिया करिए कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। कोई भी पेपर या फिर और भी सॉल्व पेपर कुछ भी रखे हों अगर आप लोग, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब
बोले थे कि 1773 में अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन करने की जो चाह थी वो जारी कर दिया था। 1773 में ही कुछ नियंत्रण कैसे क्या करना है कंपनियों का वो लागू हो चुका था, लेकिन 1784 में व्यापार अलग हो गया और राजनीतिक जो था कैसे हम लोग यहाँ पे राज करेंगे ये सोचना अलग कर दिया गया। व्यापार अलग और राजनीतिक जो कार्य थे वो अलग कर दिया गया। ये शासन करना शुरू कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। एक नियंत्रण, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और लास्ट देख लीजिए, जब राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया तो द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ। यहीं से भारत का केंद्रीकरण किए जाने लगा। और अगला है यहीं से भारत का केंद्रीकरण किया जाना, मतलब भारत पे कैसे हम लोगों को शुरू से मतलब पूरे भारत पर कैसे राज करना है शुरुआत कर दी गई थी 1784 से। इसके बाद क्या आता है वो भी ध्यान दीजिए। पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य मतलब यहाँ पे वो शासन कर रहे हैं। तो 2-3 क्षेत्र थे जो भी थे, बंगाल था, मद्रास था, बम्बई था, ये सब जो क्षेत्र थे यहाँ पे ये लोग प्रशासन करने लगे। और उसको जो है ऐसे क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। उसके बाद जो है 1833 का चार्टर अधिनियम आया। ये चार्टर अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला क्वेश्चन यहीं से आप लोग बताएंगे कि 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या राइज होता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ से 2 क्वेश्चन राइज होता है। देखिए यहाँ से कुछ बातें भी जान लीजिए। गवर्नर जनरल, तो जब गवर्नर जनरल इनको बनाया गया, भारत का बना दिया गया, तो जो भी विधायी शक्तियाँ थी मद्रास और मुंबई के जो भी गवर्नर थे उनसे वो छीन लिया गया। विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायी शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ जो कि नियम बना सके। जैसे विधायक पारित होता है ना, विधेयक विधायी, तो विधेयक जो पारित होते हैं पारित कराना पड़ता लोकसभा राज्यसभा। तो ऐसे ही उस टाइम भी विधायी शक्तियाँ थी गवर्नर के पास कि कोई भी नियम पारित कर सकते थे, लेकिन वो छीन लिया गया। वो किसको, वो शक्ति किसको दे दी गई थी, भारत के गवर्नर जनरल को। और वो जो गवर्नर थे मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को, उनसे वो भी शक्ति छीन ली गई। अब सैनिक शक्ति और नागरिक शक्ति दोनों इनके पास होती थी। जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके पास नागरिक और सैनिक शक्ति दोनों निहित थी। उसके बाद जो है नियामक कानून। नियामक कानून क्या था, 1800 जो है इसके तहत विधायी शक्तियां इनको प्रदान कर दी गई। जो शक्ति थी इनको प्रदान कर दी गई, किसको, गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल जो उसके बाद कानून बनाते थे, ध्यान से सुनिएगा। अभी बताएं कानून जो है बनाया जाता है तो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इनको विधायी शक्ति दिया गया गवर्नर जनरल को। और ये जो विधायी शक्ति पाने के बाद जो कानून बनाते थे, उस कानून के अंतर्गत, उस कानून को नियामक कानून कहा गया। और उस कानून के अंतर्गत बने एक्ट को अधिनियम कहा गया। तो नियामक कानून हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी। मतलब 1833 का जो अधिनियम आया, इसके अंतर्गत क्या किया गया, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक पूर्णतः व्यापारिक निकाय था, या एक पूर्णतः व्यापारिक निकाय था। लेकिन अब ये व्यापार करने तो आए थे यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिए, प्रशासन। और 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया तो उसमें बोला गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी ना होकर वो प्रशासनिक कंपनी हो गई है। वो वहाँ का पूरा जो भी जिस क्षेत्र पे है
पूरा प्रशासन वही करेगी, उसको क्या करना है, क्या लागू करना है, क्या हटाना है। और 1833 चार्टर अधिनियम में एक खुली प्रतियोगिता है, मतलब जो कंपनी थी ये प्रशासनिक कंपनी, प्रशासनिक निकाय कंपनी बन गई थी, तो वहाँ पे जो भी रोजगार दिया जाता था कंपनी ही रखती थी कि इसको किस पद पे रखना है, तो उसमें भारतीयों को नहीं रखा जाता था। लेकिन जब 1833 का अधिनियम आया तो उसमें भारतीयों को स्थान देने की बात की गई, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जाने वाला था उसको बंद कर दिया गया। आइए अब अगला अधिनियम कौन सा, 1853 का चार्टर अधिनियम। ये 20-20 साल पे अधिनियम आते थे। 1813 में एक आया था, 1813 बताया नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद 20-20 वर्षों पर आता था। 1813, 1833, 1853। तो 1853 जो था ये अंतिम अधिनियम था। ये जो भी अधिनियम आए थे उसमें सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या हुआ था। गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दो चीजें हैं, विधायी और प्रशासनिक, ध्यान सुनिए। विधायी मतलब ये नियम बनाते थे, और प्रशासनिक मतलब जैसे डीएम होते हैं, प्रशासन क्या चल रहा है, मतलब उनके जिले में क्या हो रहा है, कैसे कंट्रोल करना पब्लिक को, या फिर लड़ाई झगड़ा को कैसे नियंत्रण करना है, ये प्रशासनिक कार्यों में आता था। और जो रूल या नियम, अधिनियम, एक्ट जो भी बनाए जाते थे वो विधायी शक्ति में आती थी। तो इससे पहले जो है ये दोनों काम गवर्नर जनरल को जो है दिया गया था, लेकिन इसके बाद गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो विधायी और प्रशासनिक कार्य आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में जो है जब ये अलग किया गया तो इसमें विधायी कार्य अलग कर दिया गया, तो इसमें 6 नए पार्षद जो है विधान परिषद में जोड़े गए। कितने पार्षद जोड़े गए थे? 6 पार्षद। ये याद रखिएगा कि अलग से एक विधान परिषद बनाया गया था। किसके लिए? गवर्नर जनरल के लिए। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके लिए अलग से विधान परिषद का गठन किया गया, जिसको भारतीय विधान परिषद कहा गया। और वो भारतीय विधान परिषद किसकी तरह काम करता था? जो ब्रिटिश में संसद था उसकी तरह काम करता था। तो यहाँ से ये हो गया। और उसी में एक विधि सदस्य बनाए गए थे, याद रख लीजिएगा। प्रथम विधि सदस्य कौन बनाकर भारत आए थे? मैकाले। ये भी क्वेश्चन पूछता है। सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई थी। 1853 के तहत जो है सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। मैकाले समिति। अब ये सिविल सेवा, मान लीजिए सिविल सेवा ऐसे नहीं ना हो जाता, यहाँ भी यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है उसके लिए एक समिति बनाई गई है, अध्यक्ष होते हैं, कैसे कार्यों का क्रियान्वयन होता है उसके लिए बनाई जाती है समिति। जैसे यहाँ भी यूपीएससी, यूपीपीएससी जो भी बनाया गया है, तो ऐसे ही उस टाइम भी मैकाले समिति का गठन किया गया था कि सिविल सेवा जो कराया जाएगा भारतीयों के लिए वो कैसे कराया जाएगा। तो यहाँ तक तो कंपनी का शासन चल रहा था। अब इसके बाद जो है ताज का शासन शुरू होगा। उसके लिए जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, जिससे हम आप लोगों को और भी अधिक से अधिक वीडियो दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार।